गीला कहानी मुंशी प्रेमचंद। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े श्रेष्ठ, बड़े उदार और बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हो और गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हो। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी, कृपण और संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इस तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब उन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरी मालूम होता है। और इसका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तो तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दस न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया साहब कि चलती हुई दुकानों से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसीलिए ताज़ा आता रहता है। पर इसकी तो दो पुट्टुजिया से बनता है और वे इन्हें उल्टे चूरे से मुड़ते हैं। गेहूं लाएं तो सारे बाजार से खराब गुना हुआ चावल, ऐसा मोटा बेल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो। पर क्या मजाल कि गले। घी लाएं तो आधा आधा तेल या 16 आने कटोज, और दरअसल घी की से एक चटाक कम तेल लाएंगे तो मिलावट बालों में डालो तो चिमक जाए, निपट दाम जाए। न शुद्ध आंवले के तेल का किसी चलते हुए नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद उचित दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव है तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात है, हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंडा सहा नहीं जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप इन टूट-पूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या आपने उसने पागल पोषण की ठिका हुआ तुम्हीं के लिया है? आप फरमाते हैं। मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वह क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्फूर्ति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहता कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप सो बधाव को हराती है। एक बार गहना बनवाने को दिया तो मैं महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता है। मैंने भी समझा जब इसका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 इनके हवाले किए। इस भले मानस ने यह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद वह जब चीज बनकर आई तो 8 आने तांबा और इसकी भद्दी सी देख कर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो रो कर पीट पीट कर बैठी रही। ऐसे वफादार को तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की
गर्दन पर छुरी फिरने पर भी संकोच नहीं। दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरघट और लंगोटी में फाक खेलने वाले फामे मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंखों में अंधों को दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक दिन एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपये तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त तो अब बस बगले जाकर रह जाते हैं? आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता है। खैर, सूखा जवाब न दो तो मैं भी नहीं कहती हूँ। दोस्तों से बेरुए करो, मगर चिकनी चुमड़ी बातें तो बन सकते हो, बनाने को कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपये मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि यह महाशय सुखद है, और इनकी खासियत यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रही, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरे रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इन भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपये के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ से बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है? अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसीलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है। मेरे बच्चों के सिर गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाती करूं? इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमानों को बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माइका लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढीले से भी इनकी मदद कर सके। एक बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली। ऐसे ही दरिद्र भ्रष्टाचारियों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उसके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसे से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया, कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। चतुर कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए अहिंसा हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बागड़ू को पकड़ लाए। उनकी सूरत कहीं देती थी कोई जागलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहमान, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। फिर मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों उनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका तो मुझे स्वयं ही आश्चर्य है। यह आदमी केवल रुपये से आदमी था, आदमियत में की और लक्षण उसमें न थे। किसी न किसी की तमीज नहीं, बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तरक्कीन तो होती कि खुद का खाना खा जाता।
अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था। 10-10 तक की गिनती भी उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजो तो संध्या तक हिसाब न समझा सके क्रोध पी पी कर रह जाती थी। तो खोलने लगता था कि दृष्टि के कान उघाड़ दूं, मगर इन महाशय को उनसे कभी कुछ कहने नहीं देखा। डांटता तो दूर की बात है, आप नहा धोकर धोती चाट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा कच्चा खान भी पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती चाटने जाता था भी तो उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों का गुण बखान कर दिखाया करते थे, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा है तो सारे घर में ढंग का कमरा है, उसमें झाड़ू लगाना तो इधर की चीज उधर, उधर की नीचे, मानो कमरे में हुक्म आ गया हो और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुब्बारा का नाम ही नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज पूरे घर ने बड़े सवेरे से उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगते हो। मैंने समझा, खैर दृष्टि से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। गुरे मेरी दृष्टि में विश्वसनीय बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैंने जरा मालूम से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि गुरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ में झाड़ू छीन कर गुरे से सिर में जमा दी। हरामखोर को उसी दिन निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना हो चुका, दो वहारी समझिए। एक तो काम न करे, उस पर आंखें भी दिखाए, उस पर पूरी मजदूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिनों रूठे रहे, घर छोड़कर भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे ऐसे भोदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस पर बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वाले या रईसों के घर में हो, मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, अब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहने होंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआ दी और अपनी राह ली। आप कहीं दिन सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने का जाया करते थे, वह बंद हो गया। ने उन्हें हृदय की एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है फिर तो हंसे आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया।
जी तो जलता रहा था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाएं तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि कितना विनम्र, कितना परोपकारी हूँ। शायद उन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनती ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निहिरता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त चूमता देखा है, और आपको दिख भी दिया है। फिर दूसरों को विवेकहीनता की पूर्ति हम क्यों करें? अगर आप विनम्र और परोपकारी होते तो घरवालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों ही के लिए सुरक्षित है? घर वालों को उसका अल्पाक्ष भी न मिलना चाहिए। इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपये मैं दे दूं, यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली है। इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार भी नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इसका यश, लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। और इसका खामियाजा आप न उठाए तो कौन उठाए? औरों को रियासत छुट्टियाँ मिलती हैं, आपका वेतन कटता है और औरों की तरक्कियाँ होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें गिन्स पिन्स आदि उपाधियाँ मिली हैं हुई है, मगर पड़ाव कितना भी बड़ा मारे, इसके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं, स्वाभिधीन मनोवृत्ति भी नहीं, जो मैं तो इसे समय चातुर्य का अभाव कहूँगी। व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसीलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर आप हम किसी से खिंचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे खिंचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो माह तक अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसके ज्ञात में अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वाभाविक करता है। ऐसे सिरागिरों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और शिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उसके पेरेंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाल दिए गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 दिन साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कार्याध्यक्ष के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दाव है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इसके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह डांट से रहते हैं और
मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं मगर यहाँ भूल से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, आपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांगा लेते? कहने लगे, इन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत तो हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूत किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझसे चकमा में दे दिया। रुपये न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया। श्रीमान के भाई साहब के दरबार से आपने रूट को होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुँचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजर मगरा जवाब नदारद। अब आपका यह हाल कि मुझसे कुछ बातचीत करने का अवसर भी नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते कि क्या कहूँ। बाहर से आते तो खुश खुश, कोई न कोई शगुफा भी लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मौके वालों की प्रशंसा भी हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण नीति से किया जा रहा है। मैं महाशय के चाल समझ रही थी। यह सारी दिल जोई केवल इसीलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी। इतने विस्तार और गवेषणों के साथ की कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसीलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चुकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपये भेजने की मिति मौत की तरह सिर पर सवार हो गई तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलता चाहिए। 2000 न हो तो 1000 हो, 500, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के दो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपये क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे, हाँ कहने लगे। वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट बेचते हैं और कहाँ से लावे हमारे पास भेजे। वहारी बुद्धि मानो जायदाद इसीलिए होती है कि उसकी कमाई उसी के खर्च में जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, 1 नहीं 1000 बता देती। एक से एक बढ़कर कह देते। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया था। चोरी हो गई, तिनका तक न बचाया। 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा। या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पीट गया। आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात। तकदीर ठोकर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपये कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपको 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब उद्यमी हो गए हैं। खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल के यह भोदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए। युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। जल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही क्यों न जाने दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ भी धर्म है तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं। तो कान उधाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ता रख दूंगा। यूँ बिगड़ कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आया गया?
तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। यह आदत भी छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही रहे होंगे। छड़ी भी उनके साथ में है। तुम इतने मन में हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान बदहवा में पाँव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है, जाकर पूछे थे क्यों नहीं। पूछकर हार गई। कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते मंजू यहाँ आओ। लड़का थर-थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्ची घर में छिप जाती हैं। कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप सभी क्रोध में बौखलाए हुए हाथ में चढ़ी है। मैं वह क्रोधोन्तम आकृति देखकर पूछता लगती हूँ कि कहीं से उसे शिकायत की आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्तों से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध के कहते हैं तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं तो अखरदार जो अब इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही कि यह भूमिका है, विषय पर अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कुआर की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी के नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते इसी तरह के तो लड़के श्योर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा। बच्चा जान की ही नहीं निकली होगी। देख लेना जो फिर कभी देर में आएगी। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनेक उठ बने हुए हैं। एक मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी बनकोवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन, इतना मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकोवा उड़ ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून भी पी जाते। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर से ले बैठते। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरे। कभी आप सींग काट कर बिछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही धड़का मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गए। श्रीमान जी लड़कों को कनकोवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढीलो दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते रहूँगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर में कोई मतलब नहीं है न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों का खराब न कीजिए। बुरी
बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए भी मत। लगे बंगले झाँकने में चाहती हूँ, एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं। यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी की किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे, लड़का सिर पटककर मर जाता, मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजी छूटेगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो मैं आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते हैं। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़, पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। लड़का मैच जीत कर आ जाता तो ऐसे फूल उठते मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारे की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था, आपको जिद भी की दहेज के नाम कानी कोड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद का कूदा समाज के नेताओं का चल प्रचंड आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने नहीं। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा जो त्यों ही बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज प्रश्न का उठ खड़ा हुआ। आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष के लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों ने पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इस महाशय के आगे भी मेरी एक न चले। यह प्रथा नित्य है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपये की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। वे दम था, यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में काले लग दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए, इस परिस्थिति को भी बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निष्पक्ष समझते हैं। कन्या का क्या दान की वस्तु है। दान रुपये पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितनी समझ जाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेदकाल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं कि पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरें पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह कि आपने भी तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, जाक मारकर मुझी को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनके एक दिन की पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का
वियोग नहीं सह सकते। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर उनमें से कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मालूम सी देर में घर आते तो प्राण नहीं हो समा जाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे दे, मैं उसकी ओर आंखें उठा कर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हो और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना भी सुडौल और नया सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव, यह सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। उन अनजान रास्ते पर चलना जितना कष्टप्रद होता है, शायद आज मैं उनके दोषों को गुणों को से बदलने पर भी तैयार न हूँ।